जैसे ही पसी सोने की उस रहस्यमयी कुर्सी पर बैठा, अचानक गियर घूमने लगे और सुनहरी तारे उसके पूरे शरीर पर लिपट गईं। वह धीरे धीरे कुर्सी में समाने लगा। ये देखकर लड़की को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पसी को उठने के लिए कहा, लेकिन पसी ने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। कुछ ही पल में वह पूरी तरह से सोने में बदल गया। पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल गिरा दी। लड़की ने भागने के बजाय उस मशीन को समझने की कोशिश शुरू कर दी। तभी आग और धातु के देवता हेफेस्ट प्रकट हुए। उन्होंने सीटी बजाई और पानी से एक जादुई सीढ़ी उभर आई। वे बोले, ढाल लेकर निकल जाओ, तुम्हें एक हीरो माना जाएगा। लेकिन लड़की ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी निष्ठा और दोस्ती देखकर हेफेस्ट का हृदय पिघल गया। उन्होंने दोबारा सीटी बजाई और पसी के शरीर पर जमी सुनहरी परत पिघलने लगी। धीरे धीरे पसी ने फिर से सांस ली। मिशन पूरा हो चुका था। पसी ने देवी की ढाल युद्ध के देवता एरिस को लौटाए। वादा निभाने के बदले एरिस ने उसे एक बैग दिया। जब पसी ने बैग खोला तो उसमें देवताओं का बिजली का हथियार था। हथियार लेकर पसी सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचा और कहा कि उसे ज़्यूस से मिलना है। लिफ्ट जैसे ही ऊपर पहुंची, वह ओलंपस में था। वहां उसने बिना डरे ज़्यूस को उनका हथियार सौंप दिया। लेकिन ज़्यूस को शक हुआ कि हथियार चुराने वाला पसी ही है। वह गुस्से से हथियार उठाकर हमला करने ही वाला था कि तभी समुद्र के देवता पोसाइडन प्रकट हुए। उन्होंने ज़्यूस का हाथ पकड़कर कहा, बस मेरे बेटे को बख्श दो। ज़्यूस ने चेतावनी दी कि अब वह कभी पसी को नहीं देखना चाहता और वहां से चला गया। आखिरकार पसी की अपने पिता पोसाइडन से सच्ची मुलाकात हुई। पोसाइडन ने उसके साहस और कार्य की सराहना की और उसे एक जादुई मोती देकर सुरक्षित इंसानी दुनिया में वापस भेज दिया।